डन, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना चाहिए. संडे को थोड़ा चिल करो, दैट वे यू वोंट बर्न आउट. Hi guys, welcome back to another exciting episode of the Crazy Podcast, where we deep dive into the incredible journeys of individuals who have cracked exams like JEE, CAT, NEET, CUET, and many more. Well, guess what? Today we have a very special guest with us, Mr. Ayushman, who not only cracked the CUET but also secured All India Rank 1. Hi Ayushman, thank you so much for joining us today. It's fantastic to have you here. Welcome to the Crazy Podcast. Hello, thank you so much for having me here. I'm delighted to be a guest here, and I'd love to share all the insights that I have to share with everyone here. So, once again, thank you so much for having me. Yeah, great. So without further ado, let's jump right in. तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि what motivated you to get into SRCC basically? ओके, सो ये वाला जो स्टोरी है ना, इट कुड साउंड वेरी ड्रामेटिक, थोड़ा बॉलीवुड फॉर्मेट, बट या दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड. सो क्लास 4 में, जब मैं क्लास 4 में था, मैं बहुत नॉनचेलेंटली अपने पापा से पूछ रहा था कि मतलब पापा बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया में. सो माय डैड इज बीकॉम प्लस एलएलबी ग्रेजुएट. सो ऑब्वियसली उनका थोड़ा कॉमर्स के ओरिएंटेड रहा है बैकग्राउंड. सो उन्होंने मेरे को श्री राम कॉलेज बोला. सो आई वाज लाइक ओके. मैं श्री राम कॉलेज सर्च करने गया एंड आई सॉ द क्लॉक टावर एंड आई फेल इन लव. आई वाज लाइक कि यहीं जाना है. उसके बाद में सिचुएशन ही ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं कॉमर्स ही लिया, बिकॉज आई रेड रिच डैड पुअर डैड एंड बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स. एंड आई रियलाइज कि तुम बहुत ज्यादा पैसा कमाने से भी कुछ मतलब नहीं है. यू नीड टू मैनेज मनी. मतलब तुम जितना भी पैसा कमाओगे, तुम उसको अच्छे से मैनेज करोगे, देन यू कैन बी सक्सेसफुल. नहीं तो तुम चाहे जितने भी कमा लो, यू वोंट बी एबल टू बी सक्सेसफुल इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट. सिंस आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट फाइनेंस एंड एवरीथिंग, तो मैंने कॉमर्स लिया. एंड देन सिचुएशन ही ऐसा हो गया कि फिर एसआरसीसी मेरा टारगेट कॉलेज बन गया, एंड होपफुली, मतलब फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे को मिल गया कॉलेज. Wow, it's really incredible journey. मतलब बहुत ही अच्छा. आपने फोर्थ क्लास से देखा. आई couldn't even imagine in fourth class, even till 12th I wasn't sure कि मुझे कहाँ जाना है, and it was quite clear for you. Well, so my next question is, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे एसआरसीसी के लिए, तो आपका डेली स्टडी रूटीन क्या रहता था? क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम्स भी देना थे आपको बोर्ड्स की, तो आपका डेली टारगेट क्या रहता था, वो थोड़ा बताएंगे. श्योर श्योर. सबसे पहले तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी डू नॉट मैटर. the quality and the content that you cover up in a day does. You need to see कि देखो, तुम एक दिन में, let's just say तुमने अगर एक चैप्टर कंप्लीट कराने का अपना एम बनाया है, so you have to get that chapter done by hook or by crook. If that chapter is an easy one or you are being more productive, तुम उसको 2-3 घंटे में कंप्लीट कर लो. And if you feel कि बहुत ज्यादा लेंदी है, but you have aimed कि आज ही कंप्लीट करना है, तो आज ही करो, even if it takes 6 to 7 hours. तो सबसे पहले आवर्स का तो फैक्टर होना ही नहीं चाहिए. So similarly same was my case. I used to not study based on hours. Obviously स्कूल जाना होता था, फिर ट्यूशन मैंने सिर्फ मैथ्स का ले रखा था, बाकी का नहीं ले रखा था. फिर कोचिंग मैंने सीयूटी की ली थी फॉर जनरल टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो एजू कैप्टन वाज देयर, सो वो करा था. तो उन सबको मैं अपने टाइम पे निकाल के करता था. दीज वेयर लाइक, इनको मैं सेल्फ स्टडी कंसिडर नहीं करता था, इनको मैं पढ़ाई नहीं कंसिडर करता था. ये जो है, ये तुम्हारा एज अ स्टूडेंट, तुम मतलब जैसे कोई वर्कर होता है, वो अपना जॉब करे, एम्प्लॉय जॉब करता है, तो एज अ स्टूडेंट तुम्हारा काम है, ये जो तुम ट्यूशन या तुम कोई कोचिंग ले रहे हो और तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा बेसिक नेसेसिटी है, ये तो तुम्हें करना ही है. एक्चुअली अगर तुम अच्छा परफॉर्म करना है, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू ओवर एंड अबव इट. तो उसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूँ. तो द मेन आइडिया इज कि अगर तुम स्कूल में जाके कुछ पढ़ रहे हो, सो इमीडिएटली जाके अगर तुम उसको रिवाइज कर लो, या जो तुम ट्यूशन में या फिर कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, उसको इमीडिएटली रिवाइज कर लो. एंड देन तुम स्ट्रेटेजिक प्लान्स बना लो कि इफ यू स्टडीड समथिंग टुडे, you will revise it the day after, and then a week later, and then a month later. That will cement your concept. So that is how you study strategically, and you remember things for long. क्योंकि दिक्कत क्या होती है, टॉपर्स को सेपरेट ये नहीं करता कि उन्होंने सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से करा है या सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा है. सिलेबस कंप्लीट सब करते हैं. व्हाट मैटर्स इज तुमने सिलेबस को कितनी बार गो थ्रू करा है, सो दैट योर कंसेप्ट इज सीमेंटेड. तुमने प्रैक्टिस करके तुमने देख लिया है कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, किस एरियाज में तुम्हें फंसा सकता है. सो दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. सो एज फार एज माई रूटीन इज कंसर्न, यही रहता था. स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, जो भी चीजें रहती है, उनके बीच बीच में इट यूज्ड टू बी लाइक कि मैं अकाउंट्स या मैथ्स में से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक दिन करता था. alongside used to take one theoretical subject, let's say business studies या economics में से कोई एक. So it used to be, let's say, accounts plus BST one day, next day maths plus eco, फिर accounts plus BST. ऐसे alternative day चलता रहता था. Sunday को it should strictly be just for revising what you have already done. बहुत ज्यादा extra pressure नहीं लेना चाहिए. Sunday को थोड़ा chill करो, that way you won't burn out. So that is what my routine used to be. Great. What I can understand from this, like
ऐसा नहीं है आर्ट्स मैटर करते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ लिए 6 घंटे पढ़ लिए, मेन मैटर करता है कि आपको टारगेट लेना है एक दिन का कि मुझे आज ये चैप्टर फिनिश करना है या फिर ये टॉपिक फिनिश करना है। एंड उसके बाद फिनिश करने के बाद हमको रिवीजन भी बहुत जरूरी है करना। ऐसा नहीं चैप्टर्स करते जा रहे हैं रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन भी करना जरूरी है। जो मैंने जाना कि एक टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, तो टॉपर्स जो है बेसिकली गो थ्रू करते हैं सिलेबस को कई बार। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो चलिए ठीक है। वेरी राइट। इंसाइटफुल आयुष्मान। हाँ, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बोला था एडू कैप्टन से आप प्रिपेयर किए थे, तो क्या स्टडी मटेरियल उनका कैसा रहता है, उस कोचिंग का थोड़े बारे में आप बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं सो डेट वो हाँ लोग कोर्स वगैरह लें, तो कैसा रहेगा एडू कैप्टन? हाँ हाँ, डेफिनेटली। देखो, एजू कैप्टन तो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज मेन जो चीज था ना उस वक्त पे, बोर्ड्स और सीयूटी में बहुत हद तक तुम्हारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है डोमेन वाले, वो हद तक सिमिलर रहते हैं। तो इस पे तुम्हें बस एडिशनली क्या चाहिए होता है कि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, वो उनके बहुत अच्छे थे। तुम्हें राइट गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वहाँ पे जो उनके फाउंडर है ना प्रिंस भैया, वही गाइड करते थे डायरेक्टली, तो वो भी सॉर्टेड रहता था। उसके अलावा एक मेन चीज है जो कि वर्बल है, इसलिए वर्बल वाला जो पार्ट है वो नया रहता है। जो तुम बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश पढ़ते हो बहुत अलग होता है फ्रॉम व्हाट सीयूटी में तुम्हें मतलब पूछा जाता है। सीयूटी में एग्जैक्टली। इट्स मोर अराउंड ग्रामर, एंड देन तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स कम अप। सो उस चीज के लिए मेरे को एजू कैप्टन ने बहुत हेल्प करा था, बिकॉज वर्बल में वो बहुत अच्छे थे। मतलब जो भूपेंद्र सर है, ही टीचेस रियली वेल। तो उनके बुक सेट्स भी आते हैं, मतलब एजू कैप्टन के जो साथ में वो प्रोवाइड करता है, तो उससे भी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। और जनरल टेस्ट अगैन, जिसको मेरा मतलब बैकअप प्लान था शहीद सुखदेव में जाने का इनकेस एसआरसीसी ना हो, टर्न्स आउट वो भी क्रैक हो गया था, बिकॉज जनरल टेस्ट में भी 99.8% आयल थी। बट वो तो मैं उसको क्रेडिट तो मैं मतलब एज वाओ। कैप्टन के थ्रू मैंने प्रिपेयर किया था। सो हाँ, मतलब उसमें तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया था। आई जस्ट वेंट थ्रू द लेक्चर्स जो पॉइंट्स और एलआर के थे एज कैप्टन में, और सिर्फ स्ट्रिक्टली मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था। तो मॉक टेस्ट में मैंने एज कैप्टन टेक्स्ट बुक और 2-3 का दिया था, बट मेन जो मेरे प्राइमरी 2 मॉक टेस्ट थे वो एज कैप्टन फॉलोड बाय टेक्स्ट बुक, यही था। हाँ, सो ओके दैट इज। ग्रेट। सो बेसिकली एडू कैप्टन ने आपकी जर्नी में काफी बड़ा रोल प्ले किया है, मैं कह सकता हूँ, एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए, राइट? राइट, बस मैं ये चीज बोलूंगा, कोचिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली मैं क्या बोलूंगा ना, इट्स लाइक अगर तुम कोई चीज खुद करने जाते हो, यू कैन, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट, राइट। तो तुम्हें कोचिंग उस सेंट पे हेल्प करता है। इट्स लाइक कोचिंग तुम्हें, लेट्स से अगर तुम्हें पानी पीना है, तो कोचिंग तुम्हें जो रिवर है वहां तक लाके दे देगा, राइट, तुम्हें रिवर तक पहुंचा देगा, बट जो तुम्हें पानी पीना है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आई एम अल्टीमेटली एम्फसाइजिंग, लाइक लेट्स से अगर कोई भी कोचिंग है, बहुत सारे लोग तो उस कोचिंग को लेते हैं, बट कुछ लोग उस कोचिंग से भी निकलेंगे ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। ऑब्वियसली कुछ जो अच्छे कोचिंग होते हैं वहां से बहुत ज्यादा लोग निकलते हैं, जो कैप्टन में भी रहा है। उनका ड्यू जैट का भी आई थिंक, जब ड्यू जैट होता था तो उनका AR3 वहां से था। एंड सीयूटी एसआरसीसी के भी 20+ बच्चों का हुआ है एवरीथिंग। बट अगैन मैं बोल रहा हूँ, सबसे मेन चीज अगैन तुम पे रहता है। तुम्हारे पास रिसोर्सेस से जितने भी दे दे, तुम्हें बैकिंग जितनी भी मिल जाए, तुम खुद प्रिपेयर नहीं करोगे ना सेल्फ स्टडी, तब उससे कुछ नहीं होगा। यू कैन हैव ऑल द हेल्प यू नीड, बट अगर तुम्हारे अंदर खुद का वो इनिशिएटिव नहीं रहेगा, खुद तुम वो नहीं करोगे, तो वो नहीं होगा। आई बिलीव, देखो, लक का फैक्टर रहता है, तुम्हारा गाइडेंस सब चीज का फैक्टर रहता है, बट 40 से 50% तुम्हारा सेल्फ स्टडी का फैक्टर रहता है, जो कि तुम खुद करते हो। सो इस चीज को कभी भी डिस्काउंट नहीं करना है, कि तुम कोई भी, मतलब देखो मैं एग्जैक्ट। बताता हूँ, जेई वगैरह में ना, अभी चलो सीयूटी तो नया इंडस्ट्री है, बट जेई वगैरह में क्या होता है, पीपल थिंक कि मैंने कोचिंग ले ली एलन या जो भी बहुत सारे रहते हैं, राइट, तो मैंने बस कोचिंग ले ली तो अब मेरा एडमिशन हो जाएगा। सो यही प्रॉब्लम होती है लोगों की, कि एक बार अगर वो लोग वो ले लेते हैं ना कोचिंग, तो उसके बाद में उन्हें लगता है कि अब मेरा काम सॉर्ट हो गया है। बट आई बिलीव दैट इज द बिगिनिंग। जब तुम्हें रिसोर्स मिल चुका, तुम्हें उस पर फॉलो अप करके अपने एंड पे और काम करना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम जो कोचिंग से पढ़ रहे हो और स्कूल से पढ़ रहे हो, उससे तुम्हें पढ़ाई कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। वो तुम कर रहे हो, उसके ओवर एंड अबव जो तुम कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली आयुष्मान, बिल्कुल सही बोला। ऐसा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया और टेंशन खत्म, अब कोचिंग वाले करा देंगे हमारा। तो सेल्फ स्टडी एग्जैक्टली। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल प्ले का पार्ट करता है अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज एंड पे एक इसके बाद एम्फसाइज जैसा कर अभी। सकता हूँ, इफ यू वांट, मैं एक चीज पे और एम्फसाइज कर सकता हूँ इस रिगार्ड्स में। या श्योर। हाँ, जैसे अभी मैं खुद अपना एक एडटेक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड माइंड मेंटरिंग इन न्यू डायमेंशंस। मैं को फाउंडर हूँ अलोंग साइड किंजल जैमन। सो हम लोग इसमें काम ये वाओ करते हैं कि ग्रेट। स्टूडेंट्स को, थैंक यू, हम लोग इसमें स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अब जैसे जो मेंटरशिप वाला एस्पेक्ट है ना, अब बहुत लोग होते हैं जो लोग पूरा फुल फ्लेजेड कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब वो लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे सीयूटी में उनके 3 सब्जेक्ट है, तो 3 उन्होंने कर लिया जो ऑलरेडी डोमेन आते हैं। वर्बल के उन्होंने अलग से कोर्स ले लिया, बट जो मेंटरशिप जो गाइडेंस है उसका उन्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा इशू आता है, कि चीजों को कैसे पढ़ना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल कोट है, मतलब इट्स लाइक सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली हार्ड वर्क है, डायरेक्शन होता है तुम्हारा गाइडेंस। तो यहाँ पे जो गाइडेंस वाला एस्पेक्ट है, उसके लिए हम लोग ये माइंड में प्रोवाइड कराते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, राइट।
तो अभी हम लोग ने 30+ बच्चों को एसआरसीसी पहुंचाया, जिसमें से 2 तो नेशनल टॉपर थे, मतलब हम लोग के गाइडेंस के वाओ। थ्रू। सो एंड वी डिड दिस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक। तो मतलब यही चीज है यहाँ पे, मतलब मैं ये बता रहा हूँ स्टार्टअप नॉट टू मार्केट इट, बट टू एम्फेसाइज कि जितने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड करके मैंने देखा है ना, तो मैंने यही देखा है कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोचिंग ले रखा था, जिन्होंने नहीं ले रखा था। बट बात यह है कि जिनके अंदर खुद से ड्राइव होती है ना कि मेरे को एसआरसीसी पहुंचना है इस कारण से, या मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं ये कारण से, वेन तुम्हारा जो वाई है, जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्लियर है, यू कैन अचीव एनीथिंग। सो तुम्हारा क्लियर अचीव, जो तुम्हारा वाई है वो क्लियर होना चाहिए, यू शुड हैव द राइट रिसोर्सेज, द राइट गाइडेंस, एंड देन नथिंग कैन स्टॉप। बेसिकली यही है। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे मैं मतलब इस चीज को रिलेट भी कर सकता हूँ। लाइक जैसे मैं स्टूडेंट हूँ अभी, जैसे आपने एसआरसीसी जस्ट क्रैक किया है एंड किसी बच्चे ने ट्यूशन तो ले लिए वहां से, एंड ट्यूशन के जो सर हैं वो उन लोगों ने काफी पहले किया है राइट एग्जाम अगर जो भी क्लियर किया है। बट अभी आप जो रिसेंट ग्रेजुएट हो और आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया, इट्स रियली अमेजिंग एंड आई होप ये बहुत ही अच्छा चलने वाला है, क्योंकि हर किसी बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है। टू बी ऑनेस्ट हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे कॉलेज के ही कनेक्ट हो जाएं। एंड रिसेंट और मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि 30+ बच्चे अभी तक आपके स्टार्टअप से लाइक एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं मेंटोरशिप के थ्रू। इट्स रियली ग्रेट। एंड एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं आयुष्मान, अभी जैसा आपने बोला था कि मेरा बैकअप प्लान कोई दूसरा कॉलेज था अगर एसआरसीसी नहीं होता है, बट आपका तो एआईआर बन आया था, तो फिर उस मोमेंट में आपको कैसा फील होता है? लाइक रिजल्ट देके वो मोमेंट क्या रहा था, घर पे सब कैसा माहौल था, उसको थोड़ा इलेबोरेट करिए। श्योर श्योर। सबसे पहले अगर आप बैकअप प्लान की बात कर रहे हो, तो यस, मतलब इट वाज लाइक कि एसआरसीसी होना बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, राइट, यू नेवर नो। तो अल्टीमेटली अगर तुम मल्टीपल सब्जेक्ट्स देते हो ना, तो तुम्हारा कैटेगरीज में अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सेंट स्टीफेंस है, मतलब बेसिकली इको ऑनर्स है, जहाँ पे तुम्हारा मैथ्स कंपलसरी होता है, एंड तुम्हारे 2 और डोमेन होते हैं, तुम्हारा वर्बल रहता है। तो यहाँ पे मेरा चांस ज्यादा था, बिकॉज मैं मैथ्स में थोड़ा क्वाइट आई एम गुड। क्लास 11 में मैं जेई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जस्ट मेरे को अच्छा लगता था, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरे को क्या मतलब है उससे, बट अच्छा लगता था वो करके। ब्रिलियंट। तो आई यूज टू डू दैट। तो मैथ्स मेरे को लग रहा था कि जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है वहाँ पे इको ऑनर्स में मेरा चांस ज्यादा हो जाता है। बट जहां तक बीकॉम ऑनर्स की बात थी ना, वो मेरा मेन था, बिकॉज बीकॉम ऑनर्स में इट वुड गिव मी मोर टाइम टू डू अदर थिंग्स। अभी एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स ही कर रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा सिचुएशन है कैटेगरी का, अकाउंट्स या मैथ्स में से तुम्हें एक कंसिडर होता है। तो यहाँ पे क्या है, जिनका अकाउंट्स में बहुत अच्छा है ना, बिकॉज अकाउंट्स इज मोर स्कोरिंग, तो दे हैव एन एज, इसीलिए मेरे को बैकअप प्रिपेयर करके रखना था। तो स्टीफेंस वाज डेफिनेटली वन। शहीद सुखदेव में तुम्हारा कैटेगरी रहता है मैथ्स, जनरल टेस्ट एंड वर्बल। तो जनरल टेस्ट में भी आई वाज क्वाइट गुड, क्योंकि मैंने वो कोचिंग तो ले रखी थी उसके लिए। उसके अलावा जो नॉर्मल क्वांट्स वगैरह की एबिलिटी होती है वो भी मेरे में डिसेंट है, मैंने जीके वगैरह भी अच्छे से कर लिया था। सो उसमें भी 99.8 परसेंटाइल आ गया, और मैथ्स और इंग्लिश में तो मेरा वर्बल में मेरा 100 परसेंटाइल ईच था। सो उसमें भी मेरा फिर हो गया था। सो अगर मेरे को जाना होता तो आई कुड गो टू बीबीए एफआईए, जो कि सुखदेव में है, या बीएमएस है सुखदेव में, या फिर इको ऑनर्स डिफेंस में। और एसआरसीसी में भी इको और बीकॉम दोनों है, बट अगैन एसआरसीसी मेरा सबसे क्लोज टू माई हार्ट था। एंड देन उसमें बीकॉम ऑनर्स मिला था, विच वुड गिव मी मोर टाइम टू डू थिंग्स लाइक अभी जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। सो आई वेंट अहेड विद बीकॉम ऑनर्स। एंड जहां तक बात यह है अबाउट द रिजल्ट, तो ऑनेस्टली मैं कुछ समझ ही नहीं पाता, आई कुड नॉट कैसे बताऊं, मैं गैदर नहीं कर पाता, आई डिड नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, मतलब टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, मैं जेवियर्स में था, वो मेरा मेन बैकअप कॉलेज था। लाइक ये सब तो एक्स्ट्रा हो गया ड्यूरिंग सीयूटी, राइट। मैं एक कॉलेज था जो कि मैं एक्चुअली गया था 2 मंथ्स के लिए, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। फ्रॉम आई लिव इन गुवाहाटी, तो मैं वहां से जेवियर्स कोलकाता में गया था, 2 मंथ्स के लिए मैं वहां पे रहा था, कि अगर इनकी सीयूटी डजंट वर्क आउट तो मैं वहां रहूंगा। तो वहां पे हम लोग को सुबह क्लासेस होती है 6 AM। तो वी वेक अप एट 4 to 5 AM, समथिंग लाइक दैट। तो तब नॉर्मलाइज स्कोर आया था, रात को आया था, बट पूरी रात को मैंने देखा था नहीं आया था, बट आई हैड टू स्लीप क्योंकि जल्दी आना होता है। तो मैं 4 बजे उठ के देखा। सो पास में मैंने ना थोड़ा वो भगवान जी का वो लगा रखा था फोटो, तो मैंने उनका दर्शन करा, एंड देन फिर आई लुक्ड एट माई लैपटॉप। एंड देन जब स्कोर देखा, तो मेरे जो रूममेट्स वगैरह सब साथ में देख रहे थे, बोलते भाई तेरे तो सब में 100 है। फिर बाकी 2 में 99 पॉइंट समथिंग थे, और 5 में 100 थे, 7 सब्जेक्ट मैंने दिए थे। तो इट वॉज एब्सोल्युटली, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे, मैंने फिर पेरेंट्स को बताया, दे वर वेरी हैप्पी। सो दैट वाज बेसिकली इट। मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे तुम्हें दुनिया बदल जाएगी ऐसे रैंक वगैरह आने से, बट यू फील वेरी गुड, एंड मतलब वो लगता है जब पेरेंट्स तुमसे प्राउड होते हैं, राइट। सो दैट बेसिकली मेक्स योर लाइफ वो। एग्जैक्टली मतलब उस मोमेंट से अच्छा कोई मोमेंट ही नहीं हो सकता जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं हमारे अचीवमेंट्स को लेकर। एंड जैसे एब्सोल्युटली। लाइक आपने एग्जाम दिया था सीयूटी का, तो आपको क्या आइडिया था कि हाँ एआईआर बन आ सकता है? ऐसा भी आइडिया था कि 100 आ जाएंगे मेरे? नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, यू नीड टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन कंट्रोल। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एम नहीं रखना है, मैंने भी रखा था एम ऐसा कुछ का। बट अगैन मैं कभी सोचता नहीं था इसके बारे में, मेरा एम क्लियर था एसआरसीसी।
तो मैं ऐसे मतलब बहुत रैंट करता था अपने मम्मी पापा के पास जाके कि एसआरसीसी में जनरल के लिए 250 समथिंग सीट्स है, मैं कैसे करूंगा। तो मेरे पापा मम्मी एक ही चीज बोलते थे कि तुझे को बस एक वन सीट चाहिए, जस्ट एम फॉर दैट वन सीट। तो मैं बस अपने एंड पे जो मैं कर सकता था इज टू सी इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे कि मेरे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स है, किसमें मैं ज्यादा चांसेस कर सकता हूँ। सो लाइक आई सेड मैंने 7 सब्जेक्ट्स दिए। वर्बल तो एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट था, जनरल टेस्ट मेरे एडिशनली वो सुखदेव के लिए था, स्ट्रिक्टली से उसके लिए, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं देता था। वर्बल के लिए मैक्सिमम टाइम देता था बिकॉज वो तीनों कैटेगरी में काम है, बीट स्टीफन सुखदेव या साथ सब में वर्बल तो लिया ही जाएगा, राइट। सो वर्बल में बहुत टाइम देता था। फिर एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को देना ही था, विच आई वाज वेरी गुड एट, तो बिजनेस स्टडीज। मैंने बोर्ड्स में भी उसमें 100 लाया था, तो बिजनेस स्टडीज मेरे को अच्छे से करना था, दैट वाज देयर। अब अकाउंट से मैथ्स में से कोई एक कंसिडर होगा, राइट, मैंने आपको जैसे बताया था उसमें बीकॉम ऑनर्स में। बट अगैन मेरे को होता था मैथ्स में मैं ज्यादा अच्छा, तो मैंने मैथ्स को ज्यादा दिया था। इन केस अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं भी होता तो स्टीफेंस में इको ऑनर्स हो जाएगा, एसआरसीसी में इको ऑनर्स हो जाएगा। सो मैथ्स में मैंने डबल डाउन करा था, अकाउंट्स को मैंने थोड़ा कम करा था, और बाकी मेरे पास दो और सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन दोनों को मैं अच्छे से पढ़ता था कि लेट्स से अगर मैथ्स और अकाउंट्स से मेरा कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा चला जाता तो वो कंसिडर होगा, दूसरा खराब हुआ तो वो तो कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज बिकम्स माई सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड मेरा एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स में से एक हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने बोर्ड्स में 100 लाया था, इको में समथिंग 95 के अराउंड जो भी था। तो या तो फिर मेरा सीयूटी में तो दोनों में 100% आया, बट आई वाज नॉट श्योर, तो मैंने दोनों दिया था। सो या उनमें से फिर मैंने इकोनॉमिक्स को कंसिडर कर लिया बिकॉज उसमें मेरे 200 आए थे सीयूटी में, बीएसटी में 200 थे। अब मैथ्स और अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स में मेरा हल्का सा कम रह गया था, एक मिस्टेक हुआ, तो 99.2 परसेंटाइल था, और मैथ्स में 100% था। तो मैथ्स ग्रेट। कंसिडर हो गया, एंड वर्बल में भी 200 था, तो वो कंसिडर हो गया। सो मैंने पर सब्जेक्ट देखा, मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हें ओवरऑल रैंक लाना है, ये लाना है, ये सब तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन एस्पायर फॉर दैट, बट एम तो तुम कॉलेज को करो, हल्का फुल्का कम ऊपर नीचे भी रहेगा, रैंक वन की जगह तुम्हारा 100 150 200 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट मैटर्स इज तुम कॉलेज में घुसो एंड वहां पे तुम अच्छा करो, राइट। एग्जैक्टली। सो बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछना था कि लाइक एसआरसीसी जब सीयूटी का एग्जाम हुआ था तो बहुत लोगों ने दिया था एंड कुछ का हो गया था, कुछ का नहीं भी हो पाया था। तो आपका एसआरसीसी में हो गया एंड बोलते हैं ना लाइफ आफ्टर लाइक सीयूटी, तो अभी कैसी आपकी लाइफ चल रही है, कैसा माहौल है कॉलेज में एंड क्या रहता है कॉलेज, बेसिकली एसआरसीसी में होता क्या है? बहुत सारे ऑडियंस जिनका नहीं हो पाता है वो जानना चाहते हैं आखिर एसआरसीसी की लाइफ कैसी है, तो उसको आप डिफाइन करेंगे, अभी तक आपका कैसा रहा है? श्योर श्योर, डेफिनेटली। देखो एसआरसीसी का सबसे मतलब फायदेमंद या मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट एट से इज कि तुम्हें मतलब अच्छे नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये तो सबने कोट सुन रखा होगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा, मैंने ऐसे ऐसे एग्जैक्टली। टैलेंटेड लोग देखे हैं, जो लोग स्टीफन सुखदेव वगैरह जैसे मैंने छोड़े थे वैसे छोड़ के आए थे एसआरसीसी। बहुत लोग आईपी मैट इंदौर छोड़ के आए थे, क्राइस्ट वगैरह बहुत सारे कॉलेज सब छोड़ 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 के एसआरसीसी आते हैं। अब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मेरे एक सीनियर है जिनका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो रहा था इको के कोर्स के लिए अंडरग्रेड में, बट उन्होंने उसको छोड़ के उन्होंने एसआरसीसी में रहे थे एज अंडरग्रेड के, तो अभी थर्ड ईयर में है। सो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, मतलब कि एसआरसीसी में द काइंड ऑफ पीपल यू मीट दैट बेसिकली सेट्स योर टोन। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है ना कि एवरीबडी एस्पायर्स टू गेट द बेस्ट पैकेज, द बेस्ट पोजीशंस, द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पे सिंस एवरीवन इज टारगेटिंग द बेस्ट, तो तुम्हारे अपने अंदर से तुम्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मुझे कुछ करना है। एंड देन जब तुम इतने ऐसे लोगों से मिलते हो ना, तुम जितना टेक्स्ट बुक्स या तुम यूट्यूब वीडियोस या कुछ भी चीजों से तुम पूरे लाइफ में जितना सीखोगे ना, उससे ज्यादा तुम ये 3 साल में सीखते हो बिकॉज ऑफ द पीपल यू मीट। क्योंकि सबके पास कुछ अलग होता है टू ब्रिंग टू द टेबल, एंड जब तुम उनसे इंटरेक्ट करते हो यू गेट टू लर्न अ लॉट। सो मैं ये चीज बोलूंगा डेफिनेटली इस एस्पेक्ट में तो है। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो लोग और स्टार्टअप्स कर रहे हैं अपने अपने, बहुत सारे जो लोग अपने अपने अलग अलग सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स हैं। मैं भी अपने कॉलेज की सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, यूथ इंडिया फाउंडेशन। एग्जैक्टली। तो मतलब इट्स लाइक मतलब बहुत, और तो बाकी लोग का बहुत सारा है, जैसे डिबेटिंग सोसाइटी, प्लेसमेंट सेल में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने पोजीशन ले रखी है। फिर और भी बहुत सारे सोसाइटीज है। सो जहाँ पे जब तुम एक अच्छा पोजीशन लेते हो, सो यू ब्रिंग अलग अलग स्पॉन्सर्स, एंड देन तुम फिर बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज को लाते हो जिनके साथ तुम इवेंट्स कराते हो। सो हैंडलिंग दैट एज अ टीनेजर, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। सो जब तुम्हें ये सब एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, इंडीड। अगर तुम उसको खुद फर्स्ट हैंड नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट तुम्हारा फ्रेंड कर रहा है, एंड दे टेल यू अबाउट दिस कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया था, यू गेट टू लर्न अ लॉट। इस इनफैक्ट मैं ये चीज बोलूंगा, सिंस मैं समझ पाता हूँ एसआरसीसी का मेन फायदा यही चीज है, द पीपल। तो इसके लिए हम लोग माइंड में भी यही ट्राई कर रहे हैं, जिससे अब मैंने आपको बताया मेरा स्टार्टअप, इट स्पेसिफिकली फोकसेस मोर अराउंड क्लास 12 एंड सीयूटी के स्टूडेंट्स, राइट। बट अभी हम लोग आगे इस पर और करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक नेटवर्किंग का ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, वेर एंड वील टेक सेशंस फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, टॉप टीयर कॉलेजेस के, जो लोग उनको मतलब जो लोग स्टूडेंट्स जो लोग रहेंगे ना, उनके साथ सेशन लेके उनको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सो इससे क्या होगा, जो चीज तुम मिस आउट कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे सीनियर्स के साथ अच्छे कॉलेज में जाके, वो वील ट्राई टू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम ना रहे।
एंड जिनको एक्चुअली एक वो है ना अ डिजायर टू मेक अ चेंज, दे डेफिनेटली कैन। तो इस एंड पे मैं अपने को फाउंडर के साथ, किंजल के साथ डेफिनेटली आइडिएट कर रहा हूँ। विल ट्राई टू ब्रिंग सच अ कम्युनिटी। बट हाँ, मतलब अभी के लिए अगर मैं बोलूँ, एक फायदा विच सेट्स पीपल अपार्ट इज द नेटवर्किंग एस्पेक्ट। बट आई बिलीव कि इंटरनेट के कारण ये चीज को लोग लिमिट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई कि जो अगर तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, यू शुड ट्राई टू शेयर इट एंड स्प्रेड इट अक्रॉस विद एवरीवन। सो विल ट्राई टू सी कि ये पॉसिबल कैसे होता है, नेविगेट कैसे होता है, डेफिनेटली। Exactly, it's a really very a nice initiative that you guys are doing, you know. मतलब और आप जो कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, आई एम डैम श्योर वो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, इवन जो बच्चे लाइक एसआरसीसी में नहीं जा पाते हैं या फिर दूसरे कॉलेज से हैं, तो दे वांट टू नो कि आखिर चल क्या रहा है, हाउ पीपल थिंक, क्या कि एसआरसीसी में सभी टॉपर्स आते हैं, सो हाउ दे थिंक एंड हाउ मतलब वो सारा काम करते कैसे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे इस कम्युनिटी को। एंड आपका जो चैनल है मैंने विजिट किया था, माइंड, आप काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गाइस चेकआउट करिए माइंड को। एंड आयुष्मान को लिंक्डइन पर फॉलो करना ना भूलिएगा। एंड इसी के साथ मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आयुष्मान, कि इस समय जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं अपने ड्रीम कॉलेजेस को, सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स बेसिकली? ठीक है, अभी के लिए मैं बोलूंगा, अभी सीयूटी 2024 के बच्चे मोस्टली अभी देख रहे होंगे करेंटली। सो अभी जिस स्टेज पे स्टूडेंट्स है करेंटली, बिकॉज अभी मैं उनको रेगुलरली गाइड करता हूँ, सो अभी मोस्टली तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे, एंड देन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, देन तुम्हारा सीयूटी आएगा। करेंटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो, मैं ना हमेशा एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर तुम इस चीज को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। ये मैंने बहुत बहुत अच्छे से सोचा था, एंड आई थॉट अबाउट दिस, कि तुम्हारा प्रिपरेशन को तुम्हें विजुलाइज करना है लाइक अ केक। तुम्हारा सबसे पहले उसका बेस ऑफ द केक होता है, जहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट होते हैं, तुम उसको नोट्स बना के और ज्यादा क्लियर कर सकते हो कंसेप्ट को। उसके बाद में आता है तुम्हारा केक का फ्रॉस्टिंग, यानी जो वनीला वगैरह जो तुम्हारा फ्लेवर रहता है, राइट, दैट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द केक, राइट। तो वैसे ही तुम्हारा जो प्रेपरेशन है उसका भी फ्लेवर एनहांस होगा थ्रू तुम्हारा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा अभी जब प्री बोर्ड्स खत्म हो जाए, प्री बोर्ड्स तक तुम्हें इंश्योर करने के तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो, दैट विल टेल यू वेयर यू स्टैंड। तुम्हें ये नहीं देखना कितना स्कोर आ रहा है, क्या मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज स्कूल वाले हमेशा टफ चेकिंग करते हैं, उससे तुम्हें बहुत डिमोटिवेशन होगा। उसको मत देखो, तुम ये देखो तुम्हारा प्रेपरेशन लेवल क्या आता है एंड तुम कितना इंप्रूव कर सकते थे उससे। सो प्री बोर्ड्स विल टेल यू वेयर यू स्टैंड। उसके बाद में तुम्हें दो चीज करना है, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के देखने हैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए बोर्ड्स किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, सो दैट यू फोकस मोर ऑन दोज एरियाज। एंड सैंपल पेपर तुम्हें 3 घंटा लिख के प्रॉपर वो करना है, ताकि तुम्हें जो चीज तुम लिख रहे हो ना, तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगी, एंड देन तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, तुम एग्जाम का प्रेशर झेलना सीख पाओगे। तो सैंपल पेपर करना है। उसके बाद में चाहे जितना भी अच्छा केक हो तुम्हारा, जितना भी टेस्टी हो, जितना भी उसमें अच्छा फ्लेवर तुम एनहांस कर सको, अगर वो अच्छा दिखता नहीं है तो उसकी कोई नहीं खाने वाला। उस पर तुम्हें सिर्फ डेकोरेशन करना रहता है, तुम कैंडल्स डाल देते हो, चॉकलेट्स डाल देते हो, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सिमिलरली तुम्हें अपने प्रेपरेशन का भी फाइनल डेकोरेशन करना है, बाय मेकिंग श्योर कि तुम सीयूटी, जब तुम्हारा बोर्ड्स खत्म हो और सीयूटी का प्रेपरेशन स्टार्ट हो, तब तुम डिलीटेड सिलेबस को कंप्लीट करो और रिविजन प्लस मॉक्स करो। सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन प्लस मॉक्स। देखो, रिवीजन ऐसे ही करने की, तुम सबसे पहले अपना जो इसका प्राइमरी एम है ना डेकोरेशन वाला पार्ट का, उसको तुम मॉक्स बनाओ। तो मॉक टेस्ट दो कंटिन्यूअसली, अगेन दैट विल मेक यू फेमिलियर विद द एग्जाम का पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। तो तुम उसको लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे बैठ के दो। मैं अपने दादाजी के डेस्कटॉप है उस पर बैठ के देता था, जितना सारा टेस्ट हो सकता है, तो उस पर तुम दो प्रॉपर तरीके से, तुम्हें समझ आएगा कैसे करना है, क्या करना है। एंड जहां पे तुम्हें मिस्टेक लगे, जहां पे लगे मेरा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ ये वाला पार्ट, तो तुम उसको और एडिशनली प्रैक्टिस करो, वो और ज्यादा रिवाइज करो। जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसको तुम रिवाइज करो, जो वीकनेस है उसको तुम रिविजिट करके और स्ट्रॉन्ग करो। सो ऐसे करके तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान है, ऐसे करते रहोगे तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा पूरा प्रिपरेशन। दैट इज बेसिकली। ग्रेट ग्रेट, आपने यहाँ पे दोनों एडवाइस देते हैं कि वुड को कैसे मैनेज करना है, वुड में भी एक्सेल कैसे करना है सीयूटी के लिए। इट वाज रियली इंसाइटफुल। So that's it guys for today's episode. So Ayushman, thank you so much for joining us today and sparing your valuable time with our audience. थैंक यू सो मच, द प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक्स गाइस। Okay, बाय।